नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, बच्चे एकेडमी से आ गए थे, आके नहा धो लिए थे। प्यूरू ही जाती है तो कृष्णा यहीं पे ही था। तो तीनों बहन भाई नहा धो लिए थे और नहाने धोने के बाद बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो काम तो मेरा निपट ही जाता है इनके आने तक। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो इनके बाल वगैरह बना देती हूँ, नहीं तो ये फिर ऐसे ही घूमती रहेंगी। अगर इनके सुबह ही बाल बांध दो तो ठीक है, अगर नहीं बांधे तो फिर ये बंधवाएगी नहीं, पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहेगी। मैंने कहा तू आ जा आज इधर को तो नहीं तो फिर मैंने कहा ऐसे ही घूमेगी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज नहीं की ना दोनों की दो चोटियां कर दूं, क्योंकि ये करवाती नहीं, दो चोटी नहीं करवाती बिल्कुल भी। एक चोटी करवा लेगी, उसे भी फिर खोल के छोड़ देगी थोड़ी देर में। रूही ज्यादा करती है, पीहू तो फिर भी बाल बांध के रखती है कई बार, लेकिन रूही नहीं बांधती। तो फिर मैंने आज सब मैं अच्छी तरह धमका दिया था, मैंने कहा आज बाल खुल लेना अगर तूने, तो मैंने कहा तेरे बाल कटवा के कृष्णा जितने करवा दूंगी। तो खैर इसने बेचारी ने फिर इस दिन पूरा दिन इसने बाल बांधे रखे इसी डर में कि कहीं मम्मी मेरे बाल ना कटवा दे। तो यहाँ पे मतलब ठीक भी लगते हैं, शकल सी भी दिख जाती है, नहीं तो सारे बाल आंखों पे ही पड़े रहते हैं। मैंने कहा फिर यूं ही घूमती रहे भूतनी सी बनी हुई। तो यहाँ पे देखिए अच्छी लग रही है ये। और बहुत दिनों बाद इसको ना ये स्कर्ट वगैरह डलवाई थी, नहीं तो पहनती नहीं अपने जो वही होते हैं ना नाइट सूट से, उन्हें पहन के घूमती रहती है। तो मैंने कहा इन्हें पहन ले, कौन पहनेगा? अब ये तो है भी नहीं कि कोई और बच्चा है जो वो डाल लेगा। तो तभी से जाके पहनाई थी, तो लग रही लड़की सी, नहीं तो उन्हीं में ढिल्ले ढाले से कपड़े पहन के घूमती है। रूही को क्या है कि इसे बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, बिल्कुल ढिल्ले ढाले से। उसमें फिर ये क्या करेगी, या तो मेरे टी शर्ट ऐसी पहन के घूमती फिरेगी नीचे शॉर्ट्स डाल के, और या फिर अपने डैडी की। तो ऐसे करती है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे फिर मैंने पीहू के भी बालों की चोटी कर दी, और पीहू भी थोड़े से नखरे कर रही थी चोटी करवाने में। इसके ना कुछ बालों में पता नहीं क्या फुंसी सी हो रही, तो वो दुख रही थी, तो इस करके थोड़ी परेशान सी हो रही थी पीहू। मैंने कहा चल टाइट नहीं करूंगी, ढिल्ली ढिल्ली सी कर दूंगी। तो यहाँ पे दोनों बहनों के बाल बांध दिए मैंने, और अभी दोपहर के खाने में मेरा था टाइम, पता नहीं शाम, पता नहीं जो भी है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो लाओ मैं कर लूँ प्रेस। कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, मतलब 50, मुझे लग रहा 200-300 कपड़े होंगे ज्यादा ही। पीहू के डैडी की 8-10 पेंटे तो पीहू के डैडी की थी, शर्टें थी इनकी और मेरे भी थे। तो फिर बच्चे अपना हॉलीडे होमवर्क करने में लग रहे थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इतना बैठी हूँ मैं, उठा के ला अपना कपड़ों पे ही प्रेस कर लूँ, टाइम भी निकल जाएगा, बच्चों के पास भी बैठना हो जाएगा। नहीं तो फिर बच्चों को बिठाना ही मुश्किल है, और स्पेशल अपने आप भी उनके पास बैठना फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो लाओ मैं बच्चों के साथ ही बैठ के ये कर लेती हूँ काम अपना। तो देखिए जी, बस कपड़े हो गए थे मेरे फिर बहुत सारे थे। तो जी कपड़ों पे प्रेस मैंने कर ली है, और मुझे लगा पूरा, मैं 11 बजे के करीब लगी थी, 11 नहीं 10:30 बजे के करीब लगी थी, 12:30 हो गए, 2 घंटे हो गए कम से कम। और बताऊं कपड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंटे तो पीहू के डैडी की, पूरी पूरी 10 पेंटे, 10 ही है, नहीं नहीं एक और भी तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो पेंटे पीहू के डैडी की। 1 2 3 4 5 6 7 शर्टें, क्योंकि बीच में मैं टी शर्ट भी डालते रहे इसीलिए। 1 2 3 4 4.5 क्या 5 सूट मेरे हैं, पीयू का सूट है, कृष्णा के नए जोड़े, और बच्चों की ड्रेस। इतने सारे कपड़ों का मैंने प्रेस करी। हाथ तो मेरा दुखा नहीं, लेकिन मेरे पैर दुख गए। बेटे ये बना तो दिया, लेकिन जो ये यहाँ पे ये पेंसिल के मार्क हैं यही रेज करा करो। हाँ तो जी अब टाइम 12:30 बज गए, और मुझे बनाना है अब खाना। खाने में मैं बनाऊंगी कुछ सिंपल सा ही। तो बस चलिए चलती हूँ मैं, पहले इन्हें रख दो अलमारी में उठा के, यहाँ से यहाँ छोड़ दिए तो फिर सारे ऐसे हो जाएंगे कपड़े जैसे इन पर प्रेस करी ही ना हो। तो चलिए जी। तो जी ये हो गया है अगला दिन, सुबह का टाइम हो गया, नहा धो ली थी मैं, और यहाँ पे बस मैं बांध रही थी अपने बाल। और आज मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को कि मैं मेकअप कितना करती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज की शिकायत रहती है कि मैं मतलब बिल्कुल मेकअप की दुकान बनी रहती हूँ या क्या। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, लेकिन बस वही है कि कई बार अगर हम चाहे बहुत कम भी चीजें लगाए, लेकिन वो दिखती ज्यादा है। और दूसरा, अगर सामने से देखे तो इतना नहीं लगता, लेकिन आजकल के जो फोन है उनमें फिल्टर
ऑटोमेटिकली फिल्टर आते हैं, तो उनमें वो कलर वगैरह वाइब्रेंट दिखाते हैं, डार्क दिखाते हैं, तो ये वाली चीज होती है। नहीं तो इतना मैं करती नहीं, मैं क्रीम भी नहीं लगाती गर्मियों में, तो बिल्कुल भी नहीं लगती, सर्दियों में तो चाहे थोड़ा बहुत लगा भी लो। तो मैंने सोचा था, मैंने स्पेशल ये वीडियो इसीलिए बनाया, मैंने कहा चलो मैं मतलब बताऊंगी कि भाई मैं कितना मेकअप करती हूँ। जरूरी नहीं है जो सारी चीजें दिखे वो सही हो, और बोलना बहुत आसान हो जाता है चीजों के बारे में। और रही बात ये भी हो जाती है कि भाई अभी तो ये कभी रोने लगती है, कभी ये पूरे मेकअप में करती है। देखिए भाई, जब दुख होता है तो दुख भी कर लेते हैं फिर, लेकिन वही है कि अपना जो जीवन है रोजमर्रा का, वो तो जीना ही है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे, बस बालों की चोटी बनाई मैंने, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर मतलब लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, और अब मैं काजल लगा लेती हूँ बस थोड़ा सा। एक सिंगल स्ट्रोक मैंने लिपस्टिक का लगाया है, लिप लाइनर लगाया है, और कुछ नहीं, जिसमें वो लिपस्टिक कैमरे के सामने इतनी डार्क दिखती है ना, पता नहीं क्यों। तो ये मेरी लिपस्टिक होगी, आईलाइनर सॉरी लिप लाइनर लगाया मैंने, और ये काजल लगा लिया। सिंदूर भी मैं पहले तो ये था कि मैं बहुत ज्यादा लगाती थी, ज्यादा क्या मतलब मुझे अच्छा लगता था जितना उतना मैं लगाती थी, लेकिन अब तो मैं सिंदूर भी थोड़ा सा मतलब कम ही लगाती हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ गर्मी में ये होता है कि पसीने में बह जाता है, तो इसीलिए मैं कम ही लगाती हूँ अब। और बस थोड़ा सा लगा लेती हूँ अपना, हल्का सा आगे आगे से को या थोड़ा सा पीछे से को भी, मतलब ज्यादा नहीं लगाती भर सी के। तो ये मेरा श्रृंगार होता है बस इतना। अब आप इसमें देख लीजिए कि मैंने क्या लगाया, कितना मैंने लिपा पोती करी, या कितनी मैं मेकअप की दुकान बनी। सिर्फ ये मेरा सिंदूर मतलब मेरा श्रृंगार रहता है ये इतना। तो अब आप ही देख लीजिए। तो बस ये है मेरा। तो आई होप काफी सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा कि भाई मैं कितनी लिपा पोती करती हूँ या कितना मैं मेकअप करती हूँ। खैर जी, सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए आज सुबह को कुछ मैं रिफ्रेशमेंट सा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सब्जा सीड्स हैं, ये शायद दो आते हैं ना, एक एक चिया सीड, मतलब दो होते हैं, ये कौन से मुझे नहीं पता, दोनों में से कोई से। तो मैंने उन्हें भिगो के रख दिया, और ये था गोंद कतीरा, इसको मैंने एक दिन पहले ही रात को भिगो के रख दिया था। मैंने कहा बच्चों को दिया करूंगी, ये एनर्जी भी देता है और ठंडा भी होता है, तो इसलिए मैंने कहा फिर बच्चे गेम वगैरह भी खेलने जाते हैं तो एनर्जी चाहिए होती है हर चीज में, और गर्मी में तो वैसे भी ठंडक भी चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे बस मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, तो मैं ये वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पका हुआ आम ले लिया है, जो मैं छील लूंगी इसे अच्छे तरीके से। अब तो वैसे शायद वो भी आम आगे होंगे जो मतलब घर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी यही मिल रहे, तो यही मतलब गली में जो आते हैं उन पे यही मिलते हैं, तो मैं यही ले लेती हूँ। वैसे तो बच्चे पतला सा मतलब शेक जो है, मैंगो शेक भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा पतला सा पसंद करते हैं, लेकिन बस मैंने सोचा, मैं कहा चलो थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाती हूँ मैं, क्योंकि पूरा आम अगर डाल लो ना तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है वो। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और पीयू के डैडी थे नहीं यहाँ पे, वो गए हुए थे दुकान पे, और सुबह ही वो अपना एक आधी रोटी जो उन्हें खा के जानी होती है वो खा जाते हैं, तो फिर बच्चे स्कूल से मैं दे देती हूँ बच्चों को भी, मैं जो बना के देना होता है। कई बार ये पराठे वगैरह ले जाते हैं, कई बार ये पैसे वगैरह लेते जाते हैं, बिस्किट या इन्हें कुछ लेना होता है, तो फिर घर आके ये रोटी वगैरह कम ही खाते हैं। तो मैं इसीलिए फिर कोशिश करती हूँ कि कुछ इन्हें वैसा ही बना के दे दूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा मैंने मीठा डाल दिया, अब मैं इसको पीस लूंगी। और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दे रही हूँ, 5-4 बादाम, 5-4 काजू, और क्या बोलते हैं वो भी थे, कद्दू के बीज भी थे, तो वो भी हेल्दी होते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि भाई बच्चों को थोड़ा हेल्दी दूं मैं। अगर डायरेक्ट सारी चीजें दूंगी तो वो ज्यादा नुकसान देगी, मिक्स करके दूंगी किसी चीज में तो शायद वो इतनी नुकसान नहीं देती, क्योंकि मैंने भिगो नहीं रखा था कोई भी ड्राई फ्रूट पहले, तो इसलिए। तो इसमें को मैंने यहाँ पे पीस लिया है बारीक, बिल्कुल स्मूदी सी इसकी होगी है। और कृष्णा को बहुत रहता है, जो भी मैं बनाती हूँ ना इसको ये रहता है कि मम्मा जो बना रही है मुझे देखना है कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मलाई सहित थोड़ा सा दूध डाला, दूध मैं ज्यादा नहीं डालती किसी भी शेक में, क्योंकि मेरे बच्चे ज्यादा दूध वाला कोई भी शेक पीते ही नहीं है। उसमें तो मेरा 1/3 पार्ट जो है वो दूध का रहता है, बाकी जितना भी एरिया रहता है मतलब जितना भी रहता है वो सारा पानी रहता है या बर्फ रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्फ के जो क्यूब्स हैं ये ले लिए हैं,
और इसी में ही मैं इस सारे शेक को डाल दूंगी। और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा था, बच्चे पीना पसंद करते हैं वो, जो मतलब एकदम से पिया जाए, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े उसमें बिल्कुल भी। और बच्चों को कुछ भी हेल्दी खिलाना हो ना तो बहुत दिमाग खराब करना पड़ता है। ये गोंद कतीरा है ना जो, और ये जो बेसिल सीड्स हैं, पता नहीं चिया सीड्स हैं, जो भी हैं, ये कौन से बीज हैं मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइएगा जरूर कि कौन से होते हैं। सब्जा बीज भी बोलते हैं इनको शायद, सब्जा सीड्स कुछ। तो ये पीहू ने तो पी लिया, लेकिन रूही और कृष्णा को पिलाना मुश्किल हो गया कतई। बस यूं कह रहे कि मम्मा हम पी लेंगे, लेकिन इसमें ये बीज और ये बर्फ सी मत डाल लो। पहले तो इन्हें ऐसा लगा कि कुछ अलग सा है, चलो ट्राई करते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन एक ही घूंट पी के कि बस नहीं मम्मा, इन्हें मतलब ऐसे ना बनाओ, अलग अलग से ही बनाओ। मैं कहा अच्छा। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें सब्जा, सॉरी, जो गोंद कतीरा है वो मैंने इसमें शेक में ही मिला दिया है। ज़्यादा नहीं मिलाया, सारा नहीं मिलाया मैंने, थोड़ा ही मिलाया, क्योंकि पहली बार बच्चों को दे रही थी मैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मिलाया। और बीज मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि चलिए मैं उन्हें बाद में ऐड करूंगी थोड़े से, और वो फूल जाएंगे। फूल भी जल्दी जाते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी सी ग्लास की मैंने गार्निशिंग की है रूह अफ़ज़ा के साथ। एक गिलास मैंने ऐसे ही रखा है, क्योंकि जो रूही है हमारी वो रूह अफ़ज़ा पीती नहीं है, उसे टेस्ट पसंद नहीं है, तो उसका ग्लास मैंने छोड़ दिया। उसके बाद इसमें जो सब्जा सीड्स थे वो मैंने पानी सहित ही डाल दिया, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। उसके बाद मैं इनको ग्लास में डाल रही हूँ। और अभी तक तो मुझे यही था कि बच्चे जब इतने एक्साइटेड हो रहे, देख के बार बार जा रहे थे, देख के मैंने कहा पी ही लेंगे। लेकिन जब मैंने इन्हें दिया, पीहू ने तो मतलब बाद में दोबारा भी ले लिया, लेकिन रूही और कृष्णा को तो बड़ा मुश्किल हो गया। रूही ने भी जबरदस्ती पिया और कृष्णा ने तो पिया ही नहीं, दो चार घूंटी पी उसने तो। फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इस बार इनको मैंने ऐसे ही दिया, अगली बार जब मैं इन्हें दूंगी तो मैं इन्हें पीस दूंगी, मतलब मिक्सर में ही डाल के पीस दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डालने के बाद थोड़े जो कद्दू के सीड्स होते हैं उनसे थोड़ी गार्निशिंग की, ऊपर थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा वगैरह डाला कि अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी औलाद इतनी निकम्मी है, कह रहे मम्मा इसे मिक्स कर दो, यहीं के यहीं कृष्णा खड़ा हुआ कह रहा मम्मा इसे मिक्स कर दो। तो फिर मैंने ये बाद में मिक्स कर दिया था, वैसे अच्छा लग रहा था देखने में। और ये भी है कि अगर किसी चीज को डेकोरेट सा करके देते हैं ना थोड़ा, तो वो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर ये मैंने मिक्स कर दिया इसमें ऊपर की साइड से, मैंने कहा चल लाओ कर देती हूँ। तो जी हमारा ये पता नहीं कौन सा मिक्सअप करके तैयार हुआ, ये हो गया। और ये देखिए रूही तो को देखिए, जैसे ये ना इसके मुंह में बीज आ रहे, तो ये ना निकाल रही हूँ उन्हें कि मतलब मेरे मुंह में बीज आ रहे वो तो। और वो बर्फ सी भी आ रही थी कई बार, मतलब वो गोंद कतीरा, तो ये जी खराब कर रही थी। मैंने कहा नहीं पीना है बेटे, ये तो हेल्दी है, अगर पियोगे नहीं तो फिर वही दिक्कत है। बल्कि कृष्णा को थोड़ा सा जबरदस्ती हो जाता है। कृष्णा क्या करता है, वो उल्टी कर देता है अगर उसे कोई जबरदस्ती चीज दो। तो उसके साथ फिर मैंने जबरदस्ती की नहीं, मैंने कहा छोड़ दे तो कभी यहाँ पे सारे में गंदा कर दे। तो इसलिए तो जी ये हम लोगों ने पिया, और बस उसके बाद मैं बच्चों को लेकर थोड़ी सी देर बैठी, मैंने कहा पढ़ाई करेंगे, फिर मेरे दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वाला ना शेक ट्राई करके ज़रूर देखिए, पीने में बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे भी जब एक दो बार देंगे तो फिर पसंद कर ही लेंगे। तो चलिए मिल